हालेलुया। यहां पे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जिम्मेवारी ट्रांसफर हुआ है। जिम्मेवारी अभी तक किसके ऊपर था? पूरे इजरायलियों को ले चलने के लिए मूसा के ऊपर था। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार यहां पे हमको समझ में आ जाता है कि मूसा की मृत्यु हो गई है और उस मूसा की मृत्यु को नून का पुत्र यहोशू देखा है, जाना है। और जैसे बाइबल बताती है उसका कब्रिस्तान कहां है वो लोगों को नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है मूसा की मृत्यु हो गई बोल के यहोशू को पता था। लेकिन आपको मालूम है ये वचन पढ़ने से ये समझ में आ जाता है मूसा की मृत्यु की बात यहोशू को स्वयं परमेश्वर बता रहा है। आमीन। और परमेश्वर और कोई व्यक्ति नहीं, ना इजरायली लोग और कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर जो जिम्मेवारी है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में परमेश्वर स्वयं शिफ्ट करने चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम राजाओं के जीवन में देखते हैं, शाऊल राजा की कार्यकाल 40 साल की, दाऊद की वैसे ही, फिर उसके बेटे का वैसे ही। कहने का मतलब हम जैसे बाइबल में पढ़ते हैं एक दुख का मनाने का समय है, आनंद मनाने का समय है, रोने का समय है, हंसने का समय है। आपको मालूम है परमेश्वर की बुलाहट की भी एक समय है, परमेश्वर की बुलाहट की भी एक एरा है। आमीन। और आप और मैं मेरे उम्र के अनुसार, आपके उम्र के अनुसार आप उस बुलाहट के अंतर्गत है। चाहे आप उस बात को समझे न समझे, चाहे आपको जो परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेवारी आपको एहसास हो या न हो, लेकिन परमेश्वर के दास होने के नाते, परमेश्वर की सेवा करूंगा बोल के निर्णय लिया हुआ एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपको बता देने चाहता हूं, आप जानो या न जानो, लेकिन परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दे रखा है। जैसे ही परमेश्वर ने मूसा को जिम्मेवारी दी थी, उसके कार्यकाल खत्म हो गया, उसका जीवन खत्म हो गया और वो जिम्मेवारी यहोशू के ऊपर परमेश्वर यहां से सौंप रहे हैं। आमीन। वैसे ही परमेश्वर ने आपको एक जिम्मेवारी रखा है। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम था जब 2008 में परमेश्वर ने मुझे रायपुर का चर्च में आराधना अटेंड करने के लिए अवसर दिया, उससे भी पहले जब मैं माता के गर्भई में था तब से परमेश्वर को मालूम था कि एक दिन तू 2022 में बालोद जाके प्रचार करेगा। आमीन। हालेलुया। आप कौन से जगह में हो मुझे नहीं मालूम, आप कौन से सोच में हो ये मुझे नहीं मालूम, आपके अंदर में परमेश्वर के राज्य के बारे में कितना भूख है, कितना प्यास है, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कितना पीड़ा है, दर्द है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज संडे आराधना में मैं बता देने चाहता हूं, आपको नहीं मालूम होगा लेकिन परमेश्वर को मालूम है आपकी क्या जिम्मेवारी है। हालेलुया। यहां पे आपको मालूम है यहोशू एक लड़ाकू है या सेनाओं का प्रधान है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं ही वॉज अ जस्ट कैप्टन, ही वॉज अ जस्ट लीडर फॉर आर्मी, है ना। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा कि मूसा का डेथ होगा, मृत्यु होगा, उसके बाद मुझे ये कमांड संभालना पड़ेगा। मेरी जो अपनी ओपिनियन है, आप ऐसे ही कभी कभी ऐसा लगता है, मैं निष्फिक्र हो जाता हूं, पापा जो है चर्च में रहते हैं तो क्योंकि मुझे प्रचार करना नहीं है, निष्फिक्री हो जाता हूं और मेरे सुबह उठने का समय लेट होता है, मैं आराम से सो जाता हूं। लेकिन जिस दिन पापा नहीं रहते मेरे को रात को नींद नहीं आता है, नींद नहीं आता। 3 बजे 4 बजे उठकर मैंने प्रार्थना किया है। आपको मालूम है परमेश्वर की जिम्मेवारी जो आपके जीवन में है, जिस दिन समझ में आएगा ऑटोमेटिक आपकी प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा, आपका बाइबल अध्ययन का समय बढ़ जाएगा। चर्च में पास्टर साहब को टोकने नहीं पड़ेगा, क्यों लेट, कैसा लेट, क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए। आपको मालूम है हमारे जीवन में कमजोरी ये है, परमेश्वर ने आपके जीवन में जिम्मेवारी दिया है, जिस दिन वो जिम्मेवारी आपको याद आ जाएगा, सच में समझ में आ जाएगा, वो जिम्मेवारी आपको सोने नहीं देगा, उस दिन से आपका प्रार्थना जीवन शुरू होगा और वो भी अद्भुत होगा। हालेलुया।
कमजोरी यहां पर है। जब तक परमेश्वर ने यह बाणी नहीं दिया, केवल देश के लिए लड़ता था, वो केवल इजरायलियों के लिए लड़ता था, केवल कुछ लोगों, शायद 50 लोग का जिम्मेवार व्यक्ति था, लेकिन जितने भी इजरायली थे उसका जिम्मेवार नहीं था। सारे इजरायलियों का जिम्मा क्या था? जिम्मेवार कौन था? मूसा था। चाहे ये लाल समुद्र से पार हो ना हो, लाल समुद्र 2 भाग होगा तो पार होंगे, नहीं तो इनके साथ डूबेंगे। इतने सारे लोग भूखे हैं, अगर परमेश्वर कुछ खिलाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो हम भी भूखे मरेंगे। मैं अकेला प्यासा थोड़ी हूं। आपको मालूम है यहोशू भी ऐसे ही बोलता होगा। जिस दिन परमेश्वर ने बुलाया उसकी नींद खराब हो गई है, वो चैन से नहीं सोया होगा। आपको मालूम है जिम्मेवारी की कमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कमी है, और आपको सीरियसनेस की कमी है, इसलिए आपका प्रार्थना जीवन क्या है? कमजोर है। आपका बाइबल अध्ययन कमजोर है। जिस दिन किसी ने बोला, आपको मालूम है, आप बोलते हो जिस दिन मां बनेगी ना पता चलेगा बच्चे लोग को कितना प्यार आता है। जो जवाब लौटा के बोलती है ना, कितना दर्द होगा। जिस दिन तेरे बच्चे पैदा होंगे और तेरे बच्चे तुझे ठोकर खिलाएंगे, जवाब लौटाएंगे, उस दिन पता चलेगा बेटी। अब भी बोलते हो जिस दिन बाप होगा ना, जिस दिन पता चलेगा खर्च कैसे मेंटेन किया जाता है। आपको मालूम है जिस दिन परमेश्वर का जिम्मेवारी लोगे ना, उस दिन आत्मिकता में बढ़ते हुए पाओगे, उस दिन आग लगते हुए देखोगे, उस दिन आग सुलगते हुए देखोगे। आपको मालूम है परमेश्वर ने, आपको मालूम ही नहीं है परमेश्वर ने मुझे चुना है। अगर चुना हुआ नहीं रहता तो आज आप दारू पिए होते। आज संडे के दिन है, परमेश्वर ने चुना है, इसी आराधनालय में इसीलिए है। परमेश्वर ने आपको कुछ जिम्मेवारी दे रखा है, इसलिए आप आज आराधनालय में हैं। अगर नहीं होते ना, और कहीं मस्ती करते हुए रहते, होली का दारू आज भी पिए होते। आज आप ये भवन में है, परमेश्वर ने जिम्मेवारी रखा है। आज जिम्मेवारी नहीं दिया है, कुछ साल के बाद अब में से बहुत सारे लोग को परमेश्वर सेवकाई में देखने चाहता है। अब में से बहुत सारे लोगों को गांव गांव जाकर दुष्ट आत्मा निकालते हुए देखने चाहता है। इसलिए आज ये छत के नीचे मेरे प्रियो, हालेलुया। आपकी तैयारी कैसी है? क्या परमेश्वर ने किया हुआ वायदों के ऊपर आपका ध्यान है? यहां पे मालूम है वो परमेश्वर यहोशू को याद दिलाता है, बोलता है इन इजरायलियों के साथ जो अब्राहम के साथ मैंने प्रतिज्ञा किया था, उनका वारिस और उस देश का अधिकारी तू इन्हें करेगा। और याद करना, जैसे मैंने मूसा को बोला था कि जहां जहां तू पांव धरेगा वो भूमि क्या करूंगा, मैं तेरे संतान को दूंगा, या तुझे दूंगा, या इजरायली को दूंगा। वही बात यहां पे यहोशू स्मरण करा रहे हैं। आपको मालूम है जब परमेश्वर को अपना जीवन सौंपा तो कई सारे लोगों को सेवकाई का दर्शन दिखाया है, कई सारे लोगों को गांव को बसते हुए अपने स्वप्न में देखा है, कई सारे लोगों आपके जरिए चंगा होते हुए परमेश्वर ने दिखाया है। वो पूरा होने के लिए समय आया है, इसलिए लेट हुआ है क्योंकि आपने वो दर्शन को सीरियसली नहीं लिया। वो दर्शन को परमेश्वर की ओर से है बोलकर उसको तुलना नहीं किया। वो आपको अपने उस दर्शन को सोचा ये तो मेरी बुद्धि है, ये तो मेरा सोच है। आपको मालूम है वो आपकी सोच नहीं है। परमेश्वर ने दिखाया हुआ सेवकाई से संबंधित दिखाया हुआ सपने दर्शन कोई दुष्ट आत्मा नहीं दिखा सकता है, वो परमेश्वर की ओर से, और 110% वो परमेश्वर की ओर से था। क्या आप स्मरण करते उन दर्शनों को? मैं एक बार फिर से मैं अपने जीवन की एक कहानी को बताने चाहता हूं। शायद इंजीनियरिंग का एग्जाम लिख रहा था, मेरे 1-2 बार नंबर कम होने से, 1-2 बार नहीं, पूरे 4 सेमेस्टर मेरे नंबर कम हुए, जिसकी वजह से मेरी 100% स्कॉलरशिप टूट गई थी। कई बार अपने पहचान वाले जाके रिक्वेस्ट किए, उसके बाद मेरे को कंसेशन कंटिन्यू हुआ। कई बार मेरे मम्मी पापा, एक बार मम्मी पापा जाके उस चीज को कंटिन्यू की, और वो कंटिन्यू होने के बाद भी मुझे लगता था मेरी 60%, 70% नहीं आएगा, 7 परसेंटाइल नहीं आएगा। और एग्जाम लिखा और मेरे कुछ व्यक्तिगत इश्यूज थे, और मुझे लगा अब फिर से मैं अपने परिवार वालों को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि ऐसे भी 7 परसेंटाइल्स नहीं आएगा, 70% नहीं आएगा, फिर किसका गुहार लगाऊंगा। एग्जाम लिखा, और उस दिन एग्जाम लिखते लिखते मैंने सोचा,
और रात को मैंने योना रचित सुसमाचार 14 से लेकर 16 तक पढ़ा और प्रार्थना किया और योजना बनाया। एग्जाम खत्म होगा। एक मेरा दोस्त है अभी बिहार में, आज सुबह बात करके आया। सोचा समीर सिन्हा है, उससे 5,000 रुपया लूंगा, नेपाल भाग जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा, जो कुछ भी है उधर ही रहूंगा। उस दिन रात को परमेश्वर ने स्वप्न दिया, परमेश्वर ने एक स्वप्न दिया। मैं किसी गांव में हूं, कुछ 2-3 फॉरेनर्स है, नीले कलर की कुर्सी है, पीछे में 2-3, और मिट्टी का घर है, आंगन है, मिट्टी का आंगन है, और कुछ ऐसा घर नहीं जैसे आप छत्तीसगढ़ के गांवों में जाके देखते हैं, ऊपर में खपरा है और जो लिपाई किया हुआ पानी की वजह से उखड़ गई है, और वो घर के दोनों तरफ से आने की जगह है। और वो फिर मैं क्या देखता हूं, ये शेड के जैसा, ये टीन के जैसा कलर में चटाई बिछा हुआ है, वो प्लास्टिक का तिरपाल बिछाया हुआ है, और कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे लोग हैं, और काला बाइबिल मैंने, जैसे हमारे बड़े पापा ऐसा पकड़ते हुए सब पकड़ के मैं जब आया तो लोगों ने कहा भविष्यद्वक्ता आया है, भविष्यद्वक्ता आया है। मेरे प्रिय, उसको बीता हुआ वो लगभग 2013 की बात थी, और मैं भविष्यद्वक्ता हूं नहीं हूं परमेश्वर को मालूम है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है वो दर्शन सेवकाई के लिए था, और आज मैं सेवा में हूं। हालेलुया। आप अपने जीवन में जब परमेश्वर ने दर्शन दिया है तो उस दर्शन को लेकर क्यों भागते हो? यहां पे यहोशू योग्य नहीं था, यहोशू को मालूम था यह पानी पीकर पानी देने वाले परमेश्वर को कोसने वाले लोग हैं, पत्थर से पानी पीकर पानी देने वाले परमेश्वर को कोसने वाले लोग हैं। आसमान से मन्ना गिराया परमेश्वर ने, वो मन्ना खाकर परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं। लाल समुद्र से पार होकर परमेश्वर को भूलने वाले लोग हैं। यहोशू को अच्छे तरह से मालूम था, लेकिन परमेश्वर ने कहा जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी धोखा नहीं दूंगा। जब परमेश्वर ने बुलाया, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर के पीछे सारे समाजों को छोड़कर, साहू समाज को छोड़कर, देवांगन समाज को छोड़कर, चाहे कोई भी समाज क्यों ना हो, छोड़ के आए हो, तो वो समाज को जवाब देने वाला तुम नहीं, तुम्हारा परमेश्वर है। जो जैसे यहोशू के साथ चलता था वो परमेश्वर आपको महसूस हो या ना हो आपके साथ चलता है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। उसका गवाह यह है, अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं चलता, दुष्ट आत्मा आपको बहुत साल पहले ही खत्म करने चाहता था, बीमारी आपको बहुत साल पहले ले जाने चाहता था, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपको बचा के रखा है, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर ने जो योजना रखा है, जिम्मेवारी दी है, वो चीज पूरा हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, एहसास हो रहा है आपको? पुराने दर्शन याद आ रहे हैं मेरे प्रियो? मैं बताऊंगा और एक बार मैं बोलूंगा आपको, परमेश्वर के नाम से जो भी सपने आते, परमेश्वर के राज्य से संबंधित कोई भी दर्शन आता है, कदाचित वो शैतान नहीं दे सकता। शैतान कभी परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने नहीं चाहेगा। भूल में मत रहिए। सारे आशीष हो सकता है, ये वो सब जो हो सकता है आपको भरमाने के लिए है, लेकिन सुसमाचार और परमेश्वर का काम और परमेश्वर के राज्य के उन्नति के संबंधित कोई भी दर्शन है, वो शैतान नहीं दे सकता है, मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता था, और उसके बाद भी मैंने कोशिश किया कॉलेज छोड़कर भागने के लिए, उसके बाद भी कोशिश किया, लेकिन मैं मानता हूं परमेश्वर है जो आज मुझे यहां तक लेके आया। और मैं मानता हूं ये टेस्टिमनी परमेश्वर ने याद इसलिए दिलाया ताकि आप भी अपने जीवन में जो भी परमेश्वर ने दर्शन दिखाया उसको याद रखिए, आगे बढ़ती है। कैसा लगता था होगा यहोशू, एक आम आदमी, मूसा के और उसके कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन आपको मालूम है जो मूसा सफल नहीं बन पाया, लेकिन यहोशू को परमेश्वर ने सफल बनाया। हालेलुया। आपको मालूम है आप कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर है, आपके अंदर जो परमेश्वर हो, वो सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुखों में, आपके सताव में, आपके चिंताओं में परमेश्वर एहसास दिलाने चाहता है। आपकी बीमारियों में, कमी कमजोरियों में परमेश्वर एहसास दिलाने चाहता हूं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन
जब हम कुछ दिन तक परमेश्वर के संगति में रखते हैं, वो आत्मिकता परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है। वो जिम्मेवारी चाहे पास्टर हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे प्रोफेट हो, कुछ दिन हमने देखा है उस चीज को, कुछ दिन वो परमेश्वर के चलायमान होते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है, उनके अंतर्गत एक एबिलिटी आती है। जैसे ही कि किसी परमेश्वर के दास के साथ रहोगे, जैसे बड़े पापा को मैं ऐसे बाइबल पकड़ते देखता हूं तो मेरे को भी इच्छा होता है मैं ऐसे ही, वो इन्फ्लुएंस है, वो मेरी आदत नहीं है। आपको मालूम है कई सारे परमेश्वर के दास कुछ दिन तक परमेश्वर के चलाए चलते, उसके बाद वो हैबिट बन जाता है। फायर, स्वर्ग से फायर नहीं होगा, फिर भी फायर बोलेंगे, वो फायर नहीं है, वो आदत है वो। और हमारे जीवन में भी हमारी शुरुआत आत्मिकता से शुरू होती है, फिर हमारा आत्मिकता परमेश्वर से शिफ्ट होकर खुद के ऊपर आती है। आपको मालूम है आपकी स्थिति और मेरी स्थिति वहीं पे है। हमने आत्मिकता से शुरू किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके शुरू किया, नौकरी मांगी, परमेश्वर ने दिया है बोलकर काम करे। कुछ दिन के बाद सैलरी बनने लगती है, सैलरी होने लगता है, फिर अमाउंट आने लगती है, बैंक बैलेंस होने लगता है। हमारा भरोसा दिया परमेश्वर ने दिया है, हमारा भरोसा बैंक के डिपॉजिट मनी के ऊपर हमारे आंख और भरोसा होता है। वो अमाउंट को देने वाला परमेश्वर को भूल जाते हैं और हमको पता भी नहीं चलता है कि हमारी आत्मिकता देने वालों से जो है वहां तक शिफ्ट हो जाता है। कई बार हम परमेश्वर के सामने आशीष को मांगते और हमें मालूम चलता है आशीष परमेश्वर नहीं है, लेकिन आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो शिफ्ट होकर क्या हो जाता है, हमारी आशीष ही हमारा परमेश्वर बन जाता है और आप और मैं वही स्थिति में है। लेकिन यहोशू ने ऐसा गलती नहीं किया। हमारी बुलाहट कई बार परमेश्वर से शिफ्ट होकर अपने ब्रेन तक सीमित होता है। हालेलुया। और हम धोखे में पड़ते हैं। हमको लगता है मेरे हाथ हिलाने से यहाँ पे सामर्थ्य है। आपको मालूम है आपके स्वभाव की वजह से ये हाथ हिलाने से सामर्थ्य चला गया है। फायर बोलने में, वो फायर केवल शब्द है, वो फायर में फायर नहीं है। आपको मालूम है आपके समर्पण में आपको लगता है मैं समर्पित हूं, लेकिन परमेश्वर जो समर्पण को देखा था कुछ साल पहले, वो समर्पण चली गई है। अब आपको वो खोखला बचा हुआ है। परमेश्वर वापस यहोशू के जीवन से, कहने का मतलब आप अपने ऊपर निर्भर नहीं रहिए। चाहे आप मेहनत करते हो, आपके ऊपर में आपका सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है जो आपको काम करने के योग्य बनाता है। हम यहां पे वापस आते, यहोशू ने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया। उसने बोला मैं कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, उन शब्दों पर भरोसा किया। जब मूसा को नहीं छोड़े तो ये कौन होते, मैं कौन होता हूं जो ये लोग मुझे छोड़ेंगे। लेकिन इजरायलियों के ऊपर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने किसके ऊपर दिया, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। वो बोलने वाला, वो वायदा को देने वाला परमेश्वर के ऊपर भरोसा दिया और वो चीज सफल बनाया। हालेलुया। आपकी प्रमोशन कई बार लुकी हुई है। आपको मालूम है आपको जो नौकरी परमेश्वर ने दिया हुआ है, प्रमोशन अब आपके बुद्धि के ऊपर अपने शिफ्ट किया है, इसलिए प्रमोशन रुका हुआ है। मेरे प्रिय, जिस दिन परमेश्वर के ऊपर छोड़ देंगे, आपने जितना नहीं सोचा उतना बड़ा प्रमोशन होगा। आमीन, हालेलुया। एक बातों को मैं और यहां पे जोड़ने चाहता हूं। आपको मालूम है इजरायलियों का कौन था राजा? परमेश्वर ही राजा था। परमेश्वर ही इजरायली को चलाता था। और अड़ोसी लोग को, पड़ोसी लोग के, आसपास के हित्ती, एमोरियो सबको देखने के बाद उनके राजा थे। फिर इजरायली को मन किया हमारा भी राजा हो, लेकिन परमेश्वर को मन नहीं था। शामुएल के साथ जो बातचीत हुई आपको मालूम है, उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, राजा दिया। आपको मालूम है राजा आने के बाद क्या हो गया, उनका सेंटर वो परमेश्वर से शिफ्ट होकर वो राजा के ऊपर हुआ। हालेलुया। हमारा जो सेंटर है, एपी सेंटर, स्पिरिचुअल लाइफ का एपी सेंटर, वो चेंज हो चुका है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने छोड़कर हम अपने ऊपर स्वयं निर्भर हो गए। इसलिए हमारी आत्मिक जीवन क्या है, डामाडोल है। कल भी इस बात पे, अब आगे मैं बढ़ने चाहता हूं। यहां पे यहोशू का सफलता का राज एक ही चीज है, क्या है,
जो वायदा किया परमेश्वर ने, उन वायदाओं के आवाजों पर, प्रतिज्ञाओं के वचनों पर क्या करना? निर्भर करना। आपको मालूम है, आपको और मेरी आत्मिक जीवन तभी सफल होगा जब आपका एपिसेंटर परमेश्वर और परमेश्वर का वचन, और वचन के अंतर्गत भी उसके वायदाओं पर केंद्रित होता है। तो परमेश्वर जो आपके जीवन में करने चाहता है वो पूरा करता है। आमेन, हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने उस एपिसेंटर को मेंटेन करने के लिए, हम लोग को गॉड सेंटर होने के लिए परमेश्वर ने कुछ बातें यहोशू को, कुछ प्रिंसिपलिटी दिया है। हम पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है 6वां पद में, इसलिए यह बात का दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू यह बात कर और बहुत दृढ़ हो जा। व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी कर, और न उनसे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू को एपिसेंटर दिया। व्यवस्था तुझे मेरे ऊपर निर्भर होने के लिए सहायता प्रदान करेगा। हमको मालूम है, आप जब परमेश्वर का वचन मनन करते हो, जब दुखों के समय में परमेश्वर को स्मरण करते हो, घुटनों में टेक कर प्रार्थना करते हो, परमेश्वर आवाज देता है, बेटी क्यों चिंता करता है, बेटी तू क्यों चिंता करती है, तेरी समस्या को मैं देखता हूं। जैसे परमेश्वर कहता है, यशायाह की पुस्तक में कहता है कि तेरा शहर पना मेरे नजर के सामने है, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद कर रखा है। और यहां पे कहता है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और परमेश्वर का दूसरा वचन कहता है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। पौलुस कहता है कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। लेकिन ये आपके दिमाग तक है, ये मेरे दिमाग तक है। जिस दिन ये आत्मा से निकलने लगेगा ना, संसार की कोई ताकत आपको चर्च में आने से मना नहीं कर सकता है। आपको सेवकाई में कोई भी बाधाएं, न पैसा बाधा होगा, न लोग बाधाएं होंगे, कोई बाधा नहीं होगा। और आत्मिक उन्नति में जो स्टॉक हो गए, आपके बातों को सुनने से जो लगता है, आप फ्री महसूस करने लगेंगे। आमेन। और एक बात को बोलकर मैं समाप्त करने चाहूंगा यहां पे। और आगे बढ़ते हुए उसको मालूम था कि ये कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, ये पत्थरवा करने वाले लोग हैं, ये ढिठ लोग हैं। ये एक बार फिर से बोलूंगा, पत्थर से पानी पीकर पानी पिलाने वाले परमेश्वर को भूलने वाले लोग हैं। जंगल में मन्ना खाकर मन्ना को गिराने वाले परमेश्वर को भूलने वाले लोग हैं। बटेर खाकर बटेर को देने वाले परमेश्वर को भूलने वाले लोग हैं। यहोशू को मालूम था। लेकिन आगे जब बढ़ते हैं तो वही इजरायली लोग यहोशू से पूछते हैं। यहां पे 17 पद को पढ़ेंगे। आइए, यहां पे किस प्रकार लिखा हुआ, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसा ही तेरे भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसा ही तेरे संग भी रहे। हालेलुया। जीवन की सफलता, आपको मालूम है, आप कोई भी काम करते हो वो काम सफल बनाने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। आपको सेवकाई में सफल करने वाला परमेश्वर की उपस्थिति है। उसको बोलेंगे गॉड्स प्रेजेंस विल गिव यू सक्सेस। हालेलुया। है ना। जीवन के हर एक पहलू में, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे वो व्यवसायिक समस्या हो, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, चाहे वो आत्मिक समस्या हो, परमेश्वर की उपस्थिति उसको बदल सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेंस कैन चेंज योर कंडीशन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड्स प्रेजेंस कैन चेंज योर सिचुएशन। हालेलुया। और परमेश्वर का प्रतिज्ञा हमें परमेश्वर की उपस्थिति को लाने के लिए सहायता प्रदान करता है। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर ने कहा हुआ वचन मैं न छोड़ूंगा, कहने का मतलब आपको अधिकाई से बैठना चाहिए।
सारी दुनिया छोड़ जाए, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। और उसी को बोला जाता है जो आपके अंदर में दृढ़ निश्चयता है, अंदर में मेरा परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, और वो जो विश्वास है वही परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। मेरा काम परमेश्वर सफल करेगा, मतलब परमेश्वर सफल करेगा, वही विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति। मैं सफल होऊंगा मतलब सफल होऊंगा, मैं आशीषित होऊंगा मतलब आशीषित होऊंगा, मैं इस्तेमाल होऊंगा, मैं सुसमाचार सुनाऊंगा, गांव बचाए जाएंगे। ये दृढ़ विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। जहां परमेश्वर है वहां पे सारी चीज संभव है। सारे मनुष्य से तो ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। आमेन। ये चीज आज तक आपके और मेरे में ब्रेन तक है, ये आत्मा में ले जाने की जरूरत है। हालेलुया। ये आत्मा में घुसाने की जरूरत है। दिल में, दिमाग में है, वो दिल तक उतारने की जरूरत है। फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे गरीब रहोगे, फिर मैं आपको बता देने चाहते हूं कैसे बीमार रहोगे, फिर कैसे चिंता में रहोगे, फिर कैसे अशांति में रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया है पूछ होने के लिए नहीं, सिर होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अशांत में रहने के लिए नहीं, परमेश्वर आया, अशांति में थे इसलिए आया, शांति में रहते परमेश्वर को आवश्यकता नहीं थी। जैसे सुसमाचार की पत्री में बोलता, सुसमाचार के पुस्तक में क्या बोलता है, भले और चंगों को वैद्यों की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को लेने आया हूं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति आपके कमजोरियों को कमजोरियों को दूर करने के लिए है। आप सोचते हो मैं धर्मी नहीं हूं, ये धर्मी नहीं हो इसलिए प्रभु आया है ताकि आपको धर्मी बनाए। आप सोचते हो मैं पापी हूं, आप पापी थे इसलिए मेरा परमेश्वर आए ताकि आप धर्मी बन जाए, आपका पाप धुल जाए। आप सोचते हो मैं असफल हूं इसलिए तो परमेश्वर की जरूरत है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आपको सफल बनाए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये बात समझने से, ये बात सुनने से हमको आता है हमारे सफलता का राज, हमारी आत्मिकता का राज, हमारे कलीसिया में उन्नति होने के राज केवल और केवल, जैसे इजरायलियों ने बोला, हम तेरी हर बातों को मानेंगे, तेरी हर बातों को सुनेंगे, लेकिन इतना हो जैसे यहोवा परमेश्वर मूसा के साथ रहता था वैसे ही तेरे साथ रहने पाए। जो तेरे विरोध में उठ खड़े होंगे हम उसे पथराव करेंगे, लिखा हुआ है, हम उन्हें मार डालेंगे, लिखा हुआ है। लेकिन कंडीशन क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें दिखना चाहिए। आपको मालूम है जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे साथ चलने लगेगा ना, सारे मुखिया लोग आ जाएंगे, घुटने टेकेंगे। हमको मालूम है चांपा का एमएलए, उनको ब्लड की बीमारी थी, पापा को बुलाया, वो चंगा हो गया, आता है पैर छूता है। लोगों ने पीटा पापा को, जिस दिन पीटा परमेश्वर के सेना उतर गए, घर घर से लोगों को पकड़कर चर्च में भेजा। जिस दिन पापा ने 2011 में मार खाया, उसके बाद कलीसिया धीरे 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 बढ़ने, छुलो, पिट लो, धमका लो, हम तो मरेंगे भी यहीं रहेंगे, जिएंगे भी यहीं रहेंगे। हालेलुया। है विश्वास, अगर ये विश्वास देखकर प्रभु मजबूर हो जाएगा उतारने के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। दम है ये बोलने के लिए, परमेश्वर उतरेगा। तुम्हारे लिए नहीं उतरेगा तो किसके लिए उतरेगा? तुम्हारे कामों को सफल नहीं करेगा तो किसके कामों को सफल करेगा? प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करेगा तो किसको इस्तेमाल करेगा? परमेश्वर आपको दान वरदान और अभिषेक से नहीं भरेगा तो किसको अभिषेक से भरेगा? उसका और है ही कौन आपके अलावा? हालेलुया। वो मेरा बाप है, मैंने गुहारा है, वो उतरने के लिए मजबूर होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या समझते हैं आप परमेश्वर को? वो आपका बाप है तो बाप के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब बाप ने बोला है तो बाप ने बोला है, आज्ञा मानने के लिए बोला है। मेरा बाप ने बोला है, कुछ भी हो जाए मैं मान लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हिम्मत है परमेश्वर उतरने के लिए मजबूर होगा। ये हिम्मत है परमेश्वर आशीषित करने के लिए मजबूर होगा। ये हिम्मत है, ये विश्वास है तो परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करे। आंख बंद करेंगे, आगे का समय परमेश्वर के दास को देने चाहता हूं। थैंक यू।
और धन्यवाद के शब्द। एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद। निरंतर प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे और आगे ले जाए, प्रभु का काम हो, विश्वास योग्य सेवक ठहर सकूं। सबको जय मसीह की।